प्रेम परमात्मा प्रदत्त है। भक्ति देने के विषय में भी भगवान कृपण हो जाते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। ये भगवान ने नहीं कहा है। हम जैसे जड़ जीवों इस बात को समझाने की कृपा करें। ये निर्विवाद सत्य है। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। ये गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में कर्मकांड किया है। गुरु वशिष्ठ जी साधारण महापुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों में वशिष्ठ जी हैं और लंबे समय तक कर्मकांड किया है। ज्ञानियों में काफी ऊंची कक्षा में स्थित हैं। योग वासिष्ठ ग्रंथ उनकी देन है, जो जैसे वशिष्ठ संहिता इत्यादि भी प्राप्त होती हैं। वशिष्ठ जी का बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध है। मतलब वशिष्ठ जी एक अनुभवी महापुरुष हैं। लंबे समय तक उन्होंने अनेक प्रकार के मतलब ज्ञान, कर्म, उपासना, 3 वेद मार्ग हैं जिससे जीव जो है परमात्मा तक पहुंच सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जीव का जो सहज कल्याण है, स्वाभाविक कल्याण है, वो हो सकता है। तो वो जो वशिष्ठ जी हैं वो भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। ये जीव जो है 84 लाख शरीरों में भटकता रहा है। उसके बाद कबहू की कर करना नर देही, भगवान कभी कृपा करके इसको मानव शरीर प्रदान कर देते हैं। भगवान की कृपा से ये मानव जीवन मिला है। मानव के समान कोई अन्य शरीर नहीं है। देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ, देवताओं को ये मानव शरीर दुर्लभ है। देवता भजन साधन करके निश्रेयस की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो प्रारब्ध भोग रहे हैं। अपना जो सत्कर्म है उसके द्वारा उन्होंने जो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति की है उसका फल भोग रहे हैं। छीने पुण्य पुनः मृत्यु लोक विशंति। जब पुण्य छीन हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। मतलब एक ही शरीर है जो आत्मकल्याण और निश्रेयस की प्राप्ति करा सकता है। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है जीव के साथ? ये जो जन्म जन्मांतर के मलिन संस्कार हमारे अंदर जमे हुए हैं, वो हमेशा हमारे साधना में विघ्न बन जाते हैं। अधिकांश लोग भजन साधन करने बैठते हैं, कहते हैं कि माला करते समय, ध्यान करते समय, पूजा करते समय मन ज्यादा चंचल होता है। वैसे मन सहज रूप में इतना चंचल नहीं होता, परंतु जब हम माला लेके बैठेंगे, जब हम ध्यान में उतरने की कोशिश करेंगे, हम ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, उस समय संसार बहुत याद आ जाता है। और संसार के वो जो बीते हुए घटनाक्रम हैं या आने वाले जो आयोजन हैं, वो सब बीता हुआ कल और आने वाले कल, इस कल के विषय में हम सोचते रहते हैं। और जो व्यक्ति जब तक कल में जी रहा है, कलयुग और कुछ नहीं है, ये जो भूत और भविष्य का जो चिंतन है यही कली है। अगर आप बीता हुआ जो बीत गया, गतम न सोचम, जो बीत गया है वो तो बीत ही गया है, उससे कुछ प्रेरणा मिलती है तो ले लेनी चाहिए।
जो आने वाला आया है ही नहीं, हम उसको सोच के अभी से परेशान होने लग जाते हैं। बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बच्चे का पालन कैसे होगा, क्या होगा। अरे भाई, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है, हम उसका क्या नाम रखेंगे, कैसे कपड़ों की तैयारी और अनेक अनेक प्रकार से सोचते रहते हैं। तो ये जो आगामी भविष्य है और बीता हुआ भूतकाल है, इसका जो चिंतन है, ये हमारे आप को परमात्मा से दूर कर रहा है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, वो ही परमात्मा के साथ जुड़ पाता है। हमको वर्तमान में जीना है, और वर्तमान की जो रेखा है वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, कब हम उसमें प्रवेश करते हैं और कब उससे हम बाहर निकल जाते हैं, कहना कठिन है। जब तक हम बोल रहे हैं उतने मात्र में बहुत कुछ भूतकाल में चला गया है, और जो भविष्य है वो वर्तमान में आके खड़ा होके वो भी भूतकाल में चला जा रहा है। तो इसकी रेखा बहुत सूक्ष्म है वर्तमान की, और वर्तमान में जीना बहुत कठिन है। और कठिनता के पीछे कारण क्या है? भूत और भविष्य का चिंतन। और वो चिंतन कहाँ से आता है? ये मन जो है ना, मर मर गया शरीर, मन नहीं मरता, माया मरी न मन मरा, कह गए दास कबीर। ये मन मरता नहीं। कितने हम शरीर बदलते रहें, परंतु ये मन जो है हमारा वही का वो है। अब इस मन में वो संचित जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो सब अंकित हैं, कब कौन सा उभरी आएगा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने यही बताया कि प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतरमल कभू न जाए। आप जैसे एक बोतल है, स्याही की बोतल है, वो उसमें स्याही सूख गई है। अब उसमें आप जब निर्मल पानी डालोगे, स्वच्छ जल डालोगे, तो क्या होगा कि वो नीली स्याही बाहर आ जाएगी हमेशा। और कब तक आती रहेगी? जब तक बोतल साफ नहीं होगी, जब तक वो पात्र साफ नहीं होता। हमारे यहाँ अंतःकरण शुद्धि पे जो इतना जोर दिया जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध साफ हो। जैसे ये कांच जो है, अगर ये बिल्कुल साफ हो तो सूर्य का प्रकाश जैसे का वैसा अंदर आ जाता है। अगर इस पे धूल जमी हुई है तो वो प्रकाश धूमिल हो जाता है। अगर इस पे एक पीले रंग की फिल्म चिपका दी जाए, नीले रंग की, हरे रंग की कोई भी, तो प्रकाश नीला पीला हरा दिखाई देने लग जाता है। कांच माध्यम है, सूर्य का प्रकाश जो है जैसा है, इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण माध्यम है जिसमें परमात्मा का संदेश हम सुन सकते हैं। सतयुग में क्या था? कृतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में सब योग विज्ञान में प्रवृत्त रहते थे और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, और सब स्वतंत्र थे। स्वतंत्र मतलब जैसे लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रजा का शासन है, लोकतंत्र में लोकशाही है, राजतंत्र में राजा का शासन है। इसी प्रकार से स्वतंत्र में अपना शासन है, व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता था। उसको किसी बाहर के अनुशासन की जरूरत नहीं थी, उसको किसी दंड की जरूरत नहीं, किसी संहिता की जरूरत नहीं। ये तो समय के अनुसार संहिताएं तैयार हुई, समय के अनुसार दंड नीति इत्यादि आई कि सही रास्ते पे मानव को कैसे ले चलना है, उसके लिए सब व्यवस्थाएं। तो ये सब जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, भगवान शंकर ने कहा कि देखो परमात्मा श्री राम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, परंतु मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वे बेचारे दया के पात्र, जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से आच्छादित है, वो उसमें अपना छवि नहीं देख सकते। अगर दर्पण साफ हो जाए फिर दृष्टि की जरूरत होती है। नयन विहीन, हम सबकी बहुत दयनीय स्थिति है। हम सब का दर्पण वो मलिन हो गया,
और जो दृष्टि चाहिए जिससे वो परमात्मा देखा जाता है, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग रूपी जो नेत्र हैं जिससे वो परमात्मा देखा जाता है, वो हमारे पास है नहीं। वैसे सरल उपाय तो एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने हृदय रूपी दर्पण को सुधारने के लिए, साफ स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु पद रज, गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है उससे निज मन मुकुर सुधार। परंतु नहीं सुधार पा रहे हम। गुरु भी प्राप्त है, गुरु के चरण कमल की रज भी प्राप्त है, फिर भी हम नहीं सुधार पा रहे हैं अभी तक। और श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती है। ये दोनों कार्य जो नयन विहीना और हृदय रूपी मुकुर में जो काई लगी हुई है, इन दोनों की निवृत्ति गुरु के अधीन हो गई। परंतु हम गुरु से जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम संतों के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, तो अपने वो संसार को लेके जाते हैं, सांसारिक वासनाओं को लेके जाते हैं। हम आत्म कल्याण के लिए जाते हैं और बस वहां हमारी चूक हो जाती है। तो ये जो हृदय रूपी दर्पण है, इसके साफ हुए बिना अपने अंतरस्थ परमात्मा को हम नहीं देख सकते हैं। और उस परमात्मा को देखने के लिए सबसे पहला कार्य हृदय रूपी दर्पण साफ स्वच्छ होना चाहिए। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभियंतर मल कबहू न जाए, ये शब्द कह रहा है कबहू, मतलब इसके अतिरिक्त कोई नान्या उपाय, कोई उपाय है ही नहीं। केवल एक ही उपाय है, प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति। और प्रेमा भक्ति, ये प्रेम जो है, जैसा ऊपर कहा गया कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो उसे शीश दिए ले जाए। प्रेम किसी खेत की उपज नहीं है, प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता है। राजा प्रजा जो रुचि, जिसकी इसमें रुचि हो, जो इसके प्रति आकांक्षावान हो, जिसके हृदय में इसके पाने की अभिलिप्सा हो, वो बस शीश दिए लेता है। फिर वो एक प्रश्न आता है कि शीश तो रावण ने सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि पाए, 9 शीश उसने काट के शंकर जी को चढ़ा दिए थे। बहुत से राक्षस ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना सिर काट के शंकर जी को, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा को समर्पित किया है। और भगवती का भी एक छिन्न मस्ता रूप है, मस्तक उसका छिन्न है। तो ये अगर मस्तक से, इस मस्तक से देने से प्रेम मिल जाता तो प्रेम सस्ता हो जाता। शीश दिए जो प्रेम मिले तो भी सस्ता जान, वो तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। खड्डक उठाया और अपने हाथ से नहीं हो सकता, हम बुजदिल हैं, कमजोर हैं, तो कोई दूसरे को लगा लिया। वो क्या आता है ना भगवान शंकराचार्य के जीवन में, एक कपाली, ये तांत्रिक भगवान शंकराचार्य के पास पहुंचा। भगवान शंकराचार्य से कहा कि भगवान आप तो कहते हैं जगत मिथ्या। हाँ बिल्कुल सही बात है, जगत मिथ्या है। कहा फिर तो ये बोलने वाला शरीर और ये सब अनित्य है, इसमें आपको मोहासक्ति का प्रश्न ही नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं है। कहा तो मैं अरे को आप अपना सिर दे दीजिए, मेरी साधना हो जाएगी पूरी। मेरे को एक कपाल की जरूरत है और आप जैसे ज्ञानी महापुरुष का सिर मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ध्यान में बैठूंगा, ध्यान के समय में शरीर जो है उससे बाहर होऊंगा, तुम जो चाहो इस शरीर का कर लेना। भगवान शंकराचार्य ध्यानावस्थित बैठे हैं, वो खड्ग लेके पहुंच गए। अब प्रकृति को तो महापुरुषों को रखना है, क्योंकि ऐसे महापुरुष
पृथ्वी के लिए आभूषण है, पृथ्वी के लिए मतलब आवश्यकता है। ऐसे महापुरुषों के बिना पृथ्वी भूभार सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि रावण जैसे आताताई पापी दुष्टों की संख्या कम नहीं है, और एक रावण मरता है, सहस्त्र रावण पैदा होते हैं। तो सहस्त्रमुखी रावण को यही वरदान प्राप्त था, एक रावण का सिर गिरेगा तो सहस्त्र मुख वाले रावण पैदा और हो जाएंगे। तो प्रकृति को में विक्षोभ हुआ जब उसने खड्ग उठाया भगवान शंकराचार्य के ऊपर। प्रकृति में तो सब शक्ति है ही, परमात्मा की प्रकृति है। तुरंत उनके एक शिष्य जो नरसिंह भगवान के उपासना करते थे, उनको आवेश आया और वो तुरंत वहां पहुंच गए जहां भगवान शंकराचार्य बैठे, और उसका खड्ग उसके हाथ से छीन के उसका ही सिरोच्छेद कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सिर देना भी इतना सरल नहीं है। भगवान शंकराचार्य तो तैयार थे देने के लिए, परंतु ये शरीर जो है प्रारब्ध पे खड़ा हुआ है, इसका सिर उतार देना भी समय से पहले एक क्षण के लिए भी हम शरीर नहीं त्याग सकते। शरीर मतलब जब समय आएगा तभी इसका प्रारब्ध पूरा होगा। ये शरीर का जो सिर है ये देना एक बार सरल हो सकता है, फिर भी इससे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी ये निश्चित नहीं है। तो फिर कबीर साहब जो कह रहे हैं कि शीश दिए ले जाए, शीश देकर प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, प्रेम और प्रेमा भक्ति ये दो शब्द हैं। प्रेम कहते हैं जो अनिर्वचनीय है, जिसके विषय में बहुत व्याख्याएं हो रही हैं, और भक्ति कहते हैं जिससे परमात्मा से अलग नहीं होना। तो वो प्रेमा भक्ति है जिससे हम परमात्मा के साथ सही अर्थों में जो प्रेम है उससे हम जुड़ जाते हैं। और वो जो जल है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए हमारे पास समस्या है। हमारे पास साधन बहुत हैं, जब तब व्रत, संयम, नियम, ये सब बहुत साधन है, परंतु इन सब कर फल हरि भक्ति भवानी। इन सब का जो फल है वो भगवान की भक्ति है। और जब तब नियम अनुष्ठान इत्यादि सब करते करते, वैसे भक्ति स्वतंत्र है, ये बात अपने आप में सही है, ऐसा नहीं है कि भक्ति परतंत्र है, परंतु फिर भी जीव जब ये सब करते करते थक जाता है, उसके अंदर का अभिमान टूट जाता है, गलित हो जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना जप करें, जैसे भगवान बुद्ध ने बहुत साधना की, और इतनी साधना की कि शरीर एक अस्थि मात्र हो गया। शरीर में उतनी भी ताकत नहीं रही कि उठ के जैसे रोज स्नान इत्यादि कर लेते थे, स्नान इत्यादि करके ध्यान में बैठ जाते थे, तो उतनी भी ताकत नहीं थी। जाते हैं स्नान करने के लिए, रास्ते में गिर जाते हैं, और एक सुजाता नाम की लड़की जो गांव के प्रधान की बच्ची थी, वो देवता के लिए, वन देवता के लिए मनोती की थी, तो वो दूध लेके जा रही थी कि उस देवता को, वन देवता को चढ़ाया जाए। उसने देखा कि भिक्षु पड़ा हुआ है, उसने कहा कि जिंदा है कि मर गया, तो इसके मुख में थोड़ा दूध डालो, अगर ये नीचे उतर जाएगा तो ये जीवित है, मरने के बाद उसके मुख में आप कुछ दोगे नहीं खाएगा वो।
जब तक शरीर में चेतना है तभी तक ये शरीर के अंग कार्य करते हैं। पर फिर भी शरीर में चेतना के निकल जाने पर भी ये बाल वगैरह बढ़ते हैं थोड़े। दाढ़ी आप साफ रखो आपका नहीं हमारा कौन, पर हम दाढ़ी साफ रखते नहीं, समस्या है। जो कोई व्यक्ति दाढ़ी साफ रखे और उसका देहावसान हो जाए तो दाढ़ी में बाल अगर 1-2 दिन शब्द रहेगा ना, थोड़े थोड़े आ जाएंगे ना सब। ये कुछ जो शरीर के धर्म है वो थोड़े समय तक चलते हैं, बहुत लंबे समय नहीं है कि बाल बड़े बड़े नहीं हो जाएंगे थोड़ा। तो सुजाता ने उनके मुख में थोड़ा दूध डाला, दूध उतर गया पहले उसमें, और जितना देवता के लिए लाई थी वो सब उनके मुख में डाल दिया। उनके शरीर में थोड़ी चेतना जागृत हुई और वो तो सुजाता तो अपने पिता के पास गई और पिता को बताया कि ऐसे ऐसे एक भिक्षु पड़ा है। और फिर उसके पिता आए, वो आगे की बताएं। परंतु हम ये बता रहे थे कि जब तपस्या करते करते, जैसे मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, अस्थिमात हुई रहे शरीरा तत्व मनाग मन ही नहीं पीरा। हम सब एकादशी व्रत करते हैं, वजन देखते हैं कि कितना घट गया, 9 दिन में नवरात्र करते हैं कि वजन कितना कम हो रहा है, परंतु वो अस्थिमात हुई रहे शरीर, मन में कोई पीड़ा नहीं है। तो शरीर इतना मतलब छीन हो जाए तपस्या करते करते और मन में किसी प्रकार की ग्लानि न हो, शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो गलित हो जाए। इसी प्रकार जप करते करते इतना जप किया जाए कि लगे, अंदर से लगे कि हम जप नहीं कर सकते हैं, और फिर भी जप हो, अंदर से पूरा अनुभव हो कि हम जप नहीं कर सकते हैं, तब आगे का परिणाम आता है। तो ये जो प्रेमा भक्ति है, इसका जो जल है वो अंदर के मल को धोने के लिए एकमात्र उपाय है, और वो बिना भगवत कृपा के नहीं प्राप्त होता है। और भगवत कृपा के लिए अगर हम या तो माता सबरी जैसे कि भगवान श्री राम आएंगे, इतनी दृढ़ निष्ठा हो जाए, धैर्य पूर्वक बैठी है माँ सबरी, नित्य प्रति भगवान आएंगे ऐसा सोच के मार्ग साफ कर देती है। भगवान के आने के बाद के स्वागत के लिए जो कुछ भी उसके पास साधन है उन सब की तैयारी करके रखती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर उतनी दृढ़ता आ जाए कि भगवान की कृपा से प्रेमा भक्ति मिलेगी, भगवान कभी तो कृपा करेंगे ही। तो वो जो एक अंदर की भावना है कि भगवान कब कृपा कर रहे हैं, कब कृपा कर रहे हैं, और दृढ़ निश्चय है कि करेंगे ही। कितना समय लग जाता है कहना कठिन। इसी प्रकार से जब तप अनुष्ठान करते करते बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाए तो और अंदर से अनुभव हो के ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, बस उसी समय ये भगवान की कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसी समय प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जब हमारा अंदर का कर्तृत्व अभिमान टूट जाएगा। वो इतना सरल नहीं है, परंतु करने से टूटेगा। वो या तो फिर वैसी निष्ठा हो जैसे माता सबरी के विषय में कहा गया, उस प्रकार की निष्ठा हो। तो बस जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो भगवान कृपा कर देते हैं। जैसे भगवान ने जो कहा है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई, तो ये हमारी चतुराई छूट जाए। चतुराई और कुछ नहीं है, हमारा जो कर्तृत्व अभिमान है, अहंकार है,
यही छूट जाए, वो टूट जाए, गलित हो जाए, तो बस भगवान की कृपा ही कृपा है। तो इसमें हम जैसे जड़ जीवों को इस बात को समझाने की कृपा करें। मूर्ख हृदय न चाहिए जो गुरु मिलेंगे ग्रंथ से। हम जड़ जीव सठ सुधरई सत्संगत पाई, सठ सुधर जाता है सत्संग के द्वारा, परंतु मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिना से। अगर ब्रह्मा के सदृश भी गुरु मिल जाए, जो ज्ञान का भंडार है, चारों मुख से उनके वेदों की ध्वनि होती है, वेद निश्चित हुए हैं, तो वो भी मतलब ज्ञान का अथाह खजाना, जिसकी कोई था नहीं है, ऐसा खजाना ब्रह्मा जी हैं, और वो भी हमको प्राप्त हो जाए, तब भी मूर्ख हृदय न चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जानबूझ कर अपराध कर रहा है, उसको समझाना बहुत कठिन है। रावण प्रत्यक्ष देख रहा था कि कुंभकर्ण, मेघनाद ये साधारण नहीं थे, इनको मार देने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। खरदूषण को मारे गए, ठीक है, परंतु खरदूषण से भी अधिक मेघनाद का वध जब सब ऋषियों ने आके अगस्त जी के साथ भगवान श्री राम को बताया कि ये जो आपने रावण का वध किया, ये उतना कठिन नहीं था। मेघनाद का वध जो है ना, बहुत कठिन था। मेघनाद ऐसा साधारण रूप में नहीं मारा जा सकता, और वास्तविकता यही है, मेघनाद केवल कुसंग के कारण मारा गया। सुलोचना ने, उसकी पत्नी सुलोचना थी, तो कहा कि उर्मिला का जो सतीत्व है मेरे सतीत्व से ज्यादा नहीं है। मेरे अंदर जो सतीत्व है, जो पति के प्रति निष्ठा है, वो उर्मिला से मेरे में किसी प्रकार की कम नहीं है। फिर पूछा गया कि भाई तुम्हारा पति फिर क्यों मारा गया? उर्मिला के पति की रक्षा उर्मिला ने कर ली, उसके सतीत्व ने कर ली। तुम्हारा सतीत्व तुम्हारे पति की रक्षा क्यों नहीं कर सका? तो उसने कहा कि हमारा पति जो है, वो घटना इस प्रकार की कही जाती है, वो अर्थ हम बता रहे हैं। घटना इस प्रकार की है कि जब इसका सिर वहां जाके गिरा, मेघनाद का, सुलोचना उसके लेके सती होने के लिए आगे का मतलब तैयार हो रही थी, तो उसने पूछा है, सुलोचना ने पूछा है कि किस कारण से मेरा पति मारा गया। जब तक मेरा सतीत्व सुरक्षित है तब तक मेरे पति को नहीं मरना चाहिए था। और उर्मिला में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण, इसके सतीत्व में कौन सी विशेषता है जिसके कारण इसका पति मेरे पति को मारने में सक्षम हुआ? तो भुजा लिख रही थी, मेघनाद की भुजा लिख रही थी कि ये कुसंग के कारण मैं जो हूँ, मतलब मेघनाद कह रहा है, कुसंग के कारण, रावण के सानिध्य के कारण इसको, इसके पति को, मतलब उर्मिला के पति को भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ, और मतलब मेघनाद को रावण मिला। रावण के कुसंग के कारण वो मारा गया। ये तो मेघनाद का वध बहुत सरल नहीं था, बहुत सरल नहीं था, बहुत कठिन था। सुलोचना उसकी सच्ची साध्वी सती पत्नी थी। ठीक है, तो हम जैसे जड़जीव को समझाने की कृपा करें।
समझाए समझे नहीं। जय श्री राम।